नमस्कार। अब तक हमने विश्व की दो जनजातियों का मुख्य रूप से अध्ययन किया। एक शीतोष्ण प्रदेश में रहने वाले एस्किमो, दूसरी उष्ण मरुस्थल में विषुवतीय प्रदेशों में रहने वाली पिग्मी जनजाति का मुख्य रूप से अध्ययन किया। अब हम मरुस्थलीय पर्यावरण में रहने वाली एक जनजाति है बुशमैन, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। मरुस्थलीय दशाओं का वर्णन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कठोर जीवन यापन करने वाली स्थान है जहाँ जल पानी सभी तरह से लड़ना पड़ता है। इन्हीं में हम देखते हैं कि यह एक अलग थलग जल विहीन और वनस्पति विहीन क्षेत्र होता है जो धरातल के विशेष भागों में मुख्य रूप से फैला हुआ है। मरुस्थल का मतलब ही वनस्पति व जन विहीन क्षेत्र होना है जहाँ वर्ष भर ऊंचे तापमान 30 से 40 डिग्री और वर्षा जो होती है 25 सेंटीमीटर से भी मुख्य रूप से कम होती है। हम देखते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में इसका जो विस्तार है वृहद क्षेत्रों को मुख्य रूप से घेरे हुए देखने को मिलता है। इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका के सहारा मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल आदि ऐसे मरुस्थल हैं जो गर्म मरुस्थल हैं और महत्वपूर्ण इनमें दशाएं देखने को मिलती हैं जहां उच्च तापमान और कम वर्षा एक महत्वपूर्ण कारक शामिल है। इन मरुस्थलों में रहने वाले लोगों की हम बात करें तो ये आदिम जाति के कबीले या जनजातियों के इस समूह के रूप में आज भी कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन और गुजर बसर मुख्य रूप से कर रहे हैं। ऐसी ही एक जनजाति अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में फैली मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है जिसे बुशमैन के नाम से जाना जाता है, जो इस पर्यावरण का मानव के साथ संबंधों में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। आज हम उसके बारे में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं उनके बारे में निवास और जलवायु इनकी किस तरह की होती है उसके बारे में चर्चा करूँगा। निवास की मैं मुख्य रूप से बात करूँ तो ये दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में मुख्य रूप से ये निवास करते हैं। इन लोगों का प्राचीन क्षेत्र बसुतालैंड, नेटाल, दक्षिण रोडेशिया, पूर्वी तंगानिका तक मुख्य रूप से फैला हुआ है। लेकिन निग्रो जाति के लोगों ने अपना जो विस्तार है इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इनके फलस्वरूप बुशमैन लोगों को मरुस्थल के सीमित क्षेत्र में ही अपने आप को सिमटना पड़ा और अपने क्षेत्र को कम करना पड़ा। बुशमैन वास्तव में दक्षिण अफ्रीका के गोरो लोगों का व बांटू तथा हॉटेंटोन जातियों के होने वाले लगातार आक्रमणों का शिकार भी होते रहे हैं, जिससे इनकी संख्या भी दिनों दिन घटती जा रही है। वर्तमान में करीब 10,000 बुशमैन ही रह गए हैं जो वातावरण की कठोरतम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। बुशमैन हैं जो बेचुनालैंड की मुख्य निवासी हैं जो 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक मुख्य रूप से फैला हुआ है और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो शुष्क है, लेकिन लिम्पो नदी के कारण ये दलदल बना हुआ रहता है। इस प्रदेश की जो औसत ऊंचाई हो 300 से 400 मीटर है तथा पूर्व और पश्चिम में ऊंची पहाड़ी क्षेत्र मुख्य रूप से देखने को यहाँ मिलता है। जलवायु में यहाँ बात करूँ तो इस प्रदेश की जलवायु मरुस्थलीय है। तापमान ऊंचा, तापांतर अधिक और वर्षा नहीं के बराबर होती है। तापमान की दशाएं 30 डिग्री से 35 डिग्री तक और अधिकतम 46 डिग्री तक मुख्य रूप से पहुँच जाती है और देखने को मिलती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में वर्षा 40 सेंटीमीटर से भी कम रहती है, पर कभी कभी 70 सेंटीमीटर तक भी वर्षा हो जाती है, जो केवल वर्ष के 3 महीने दिसंबर से फरवरी तक मुख्य रूप से होती है। इस क्षेत्र में खारे पानी की झीलें हैं जिन्हें पलाया कहते हैं, मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कहीं कहीं नदियों के कारण दलदल भी यहाँ बन गए हैं जिनमें मक्खियाँ, मच्छर आदि से मलेरिया, काला ज्वार, आंत्रज्वार आदि ऐसे रोग भी मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं और इन लोगों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब मैं जो कालाहारी की जो बुशमैन है इनका मुख्य रूप से किस तरह का वातावरण है इनके बारे में एक चर्चा करूंगा। दक्षिणी अफ्रीका में स्थित कालाहारी मरुस्थल के निवासियों को बुशमैन के नाम से ही मुख्य रूप से जाना जाता है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका का उबड़ खाबड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से फैला हुआ है जहाँ बालू के स्तूप, पहाड़ियाँ मुख्य रूप से फैली हुई हैं, जहाँ साल भर जो तापमान है ऊंचा रहता है। कभी कभी तापमान 45 से 46 डिग्री से 0 डिग्री तक भी मुख्य रूप से पहुंच जाता है और दिन रात के तापमान में जो अंतर है वो बहुत अधिक हो जाता है। ग्रीष्मकाल लंबा, उष्ण और मुख्य रूप से भयावह होता है, जबकि शीतकाल छोटा और ठंडा होता है। वर्षा 20 से 30 सेंटीमीटर के रूप में मुख्य रूप से उससे कम ही होती है। धरातलीय अपोहा अव्यवस्थित होने के कारण एकांगी और ओका
वांगो सदृश विस्तृत दलदल क्षेत्रों का मुख्य रूप से यहाँ निर्माण हो गया है। झीलों में पानी कम समय तक रहता है, जिस पर नमक की एक परत बन जाती है, और नदी नाले मौसमी हैं जो वर्षा के मौसम के साथ ही सूख जाते हैं। इस क्षेत्र को आर पार करने वाली नौशोग, नोलोयो, लिम्पोपो जैसी बड़ी नदियों में भी जल का अभाव रहता है। वर्षा जो अधिकांश है ग्रीष्म ऋतु में होती है, और इसका वितरण जो अनिश्चित रहता है। सामान्य रूप से उत्तर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कुछ बढ़ जाती है। वर्षा काल सबसे अच्छा मौसम होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कठिनाई काफ़ी बढ़ जाती है इन लोगों के लिए, क्योंकि वर्षा काल में हम देखते हैं कि गड्ढों में पानी इकट्ठा होने से मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, जो मलेरिया है, काला ज्वार है आदि घातक बीमारियों को मुख्य रूप से बढ़ावा देता है। कालाहारी में जल की उपस्थिति दुखदायी और सुखदायी दोनों रूप में है। शुष्क मौसम में जल दुर्लभ वस्तु बन जाता है। वर्षा के समय भूमि में नमी बढ़ जाने से कुछ घासें और बबूल जैसे वृक्ष यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति देखने को मुख्य रूप से मिल जाती है। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ घास पास और अन्य पेड़ पौधे उगते हैं, जहाँ जेब्रा, जिराफ, शेर, चीते, जंगली कुत्ते आदि मुख्य रूप से यहाँ पाए जाने वाले जानवर हैं। इसके अलावा छोटे जीवों में चूहे, खरगोश, चमगादड़ आदि विशेष उल्लेखनीय रूप में यहाँ पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अन्य जीवों में चींटी है, दीमक है, अनेक प्रकार की चिड़िया भी यहाँ मुख्य रूप से देखने को मिलती है। ये ऐसे वातावरण से फल फूल प्राप्त कर अपने उदर की आपूर्ति करते हैं। बुशमैन नेग्रिटो प्रजाति के वंशज है। इनकी लंबाई सामान्य होती है, प्राय पुरुष 150 से 100 सेंटीमीटर और स्त्रियां 135 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। इनका रंग काला, होठ मोटा और पेट निकले हुए होते हैं, क्योंकि ये असंतुलित भोजन करते हैं। हम देखते हैं कि बुशमैन ये कालाहारी मरुस्थल के मुख्य जनजाति हैं, आदिवासी हैं। यह बेचुआना और बोत्सवाना और नामीबिया में मुख्य रूप से विस्तृत है। यहीं से मकर रेखा गुजरती है। कालाहारी मरुस्थल के आंतरिक भाग सुरक्षित क्षेत्र घोषित हैं। इसी से गर्म मरुस्थलीय भाग में बुशमैन निवास करते हैं। इस मरुस्थल को उत्तरी भाग में कुछ झीलें, दलदल और नदियां हैं, जबकि दक्षिणी भाग में जलवायु अत्यधिक शुष्क है। इसके बाद में हम इनको देखते हैं कि इनकी जीवन पद्धति और जो अर्थशास्त्र है वो मुख्य रूप से किस तरह का है। तो जीवन पद्धति की मैं मुख्य रूप से बात करूं तो बुशमैन का जीवन आखेट पर आधारित होता है। ये चतुर शिकारी होते हैं। बड़े जानवर को बड़ी ही चतुराई से घेर कर मार डालते हैं। शिकार के समय ये जानवर की खाल ओढ़ लेते हैं, सींग बना लेते हैं और उनकी बोली की नकल भी मुख्य रूप से करते हैं। बंदर और भेड़िया जैसे जानवरों को पकड़ने के लिए घेरा बना लेते हैं। धनुष, तीर, गदा, डंडा से ये लोग शिकार करते हैं। बड़े जानवर जो होते हैं उनको फंसाने के लिए ज़मीन में गड्ढा खोदकर पत्तियों से ढक देते हैं, और उन्हें हाँकने पर जानवर उसमें गिर जाता है और उसे भाले से मारकर उसका मांस ये लोग खाते हैं। ये शहद खाने के बड़े प्रवीण होते हैं, शौकीन होते हैं। अनेक कठिनाइयों के बावजूद ये मधुमक्खी के छत्ते तक पहुंच जाते हैं। यहाँ नदियों और झीलों में मछलियाँ पाई जाती हैं। ये कंटिया से फांस कर उन्हें मछलियों को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि बुशमैन अपने भोजन की अधिकांश सामग्री शिकार से प्राप्त करते हैं। वनस्पतियों के फल हैं और कंदमूल इनका भोजन है। चिंटी, दीमक और अन्य छोटे जीवों का भी ये आहार करते हैं। वर्षा काल में जब नमी और उमस से तंग होकर दीमक बाहर आते हैं तो उनका पूरा परिवार उन्हें पकड़ने के लिए टूट पड़ता है। दीमक पकड़ते समय ही उनके उत्सव और शादी विवाह की रस्में पूरी होती हैं। ये भोजन के इतने शौकीन होते हैं कि एक बार खा लेने के बाद कई दिनों तक सुस्त पड़े रहते हैं। और जब शिकार नहीं मिलता है तो ये खाल चबाकर अपनी भूख शांत करते हैं। मांस और कंदमूल के कुछ कच्चा और कुछ पका कर ये लोग खाते हैं। इसके अलावा अंडों के छिलके, फलों के छिलकों में पानी इकट्ठा करते हैं। लकड़ी रगड़कर आग पैदा करते हैं जिस पर ये अपना खाना पकाते हैं। कुत्ता भी पालते हैं जो इनके शिकार में मुख्य रूप से मदद करता है। अब मैं बात करता हूँ इनके वस्त्र और आभूषण की। पुरुष और स्त्रियां दोनों चमड़े का वस्त्र कमर के नीचे तक पहनती है। शरीर का अधिकांश भाग नंगा रहता है। उष्ण शुष्क जलवायु के कारण वस्त्र की इनकी जो आवश्यकता है वो भी न्यूनतम रहती है।
जाड़े के मौसम ये चमड़े की ओढ़नी से शरीर ढक लेते हैं। अपने शरीर में ये बूचर नामक एक लेप लगाता है मिट्टी का, जो चिकनी मिट्टी और पशुओं के चर्बे से मुख्य रूप से बनाया जाता है। इनकी मान्यता है कि इससे शरीर पर कोई बीमारी असर नहीं करेगी। यह लेप के कारण ही रेगिस्तानी बालू इनके शरीर से चिपक जाती है और इनको किसी प्रकार के आभूषण का मोह माया भी नहीं है। इसके अलावा ये लोग नहाते नहीं हैं और इस मिट्टी के लेप से ही अपना आप को जो उष्ण धूप होती है उससे बचाते हैं। और जो मच्छर होते हैं इनसे, कीड़े मकोड़ों से भी अपने आप को ये इस लेप से बचाव करते हैं। अब इनके ग्रह और बस्ती की मैं बात करूं तो बुशमैन का जीवन है आखेट पर मुख्य रूप से आधारित होता है। इसके कारण ये अस्थायी झोंपड़ी बनाकर रहते हैं। जहाँ कोई गुफा या चट्टान की छाया मिल जाए वहाँ ये झोपड़ी भी नहीं बनाते हैं। ये फूस टहनी खाल का अर्धवर्ताकार झोंपड़ा बनाते हैं जिसमें एक छोटा सा दरवाजा होता है। झोंपड़ी के बाहर रात को आग जलाते हैं ताकि जंगली जानवर हमला न कर सके और रात को ठंड से इनको राहत भी मिल सके। ये ज़मीन पर सोते हैं और कभी कभी उसमें गड्ढा भी बना लेते हैं जहाँ ज़मीन में नमी होती है। विशेषकर हम इसको देखते हैं कि उत्तरी क्षेत्र में ये वहाँ घास की चटाई फर्श पर बिछाते हैं। गर्मी के मौसम में न तो झोंपड़ों की आवश्यकता होती है और न ही फर्श की। ये खुले आसमान में आनंद से सोते हैं। जहाँ कभी वर्षा होती है तो इन्हें आवासीय कठिनाई इनकी आवासीय जो कठिनाई है वो मुख्य रूप से बढ़ जाती है। अब मैं इनके जो उपकरण हैं और अस्त्र हैं वो किस तरह के इनके बारे में चर्चा करूँ तो बुशमैन बहुत अविकसित उपकरणों का प्रयोग करते हैं। इनके पास सदैव एक नुकीली छड़ी होती है जिससे ये ज़मीन खोदने, कंद फल मूल की जड़ प्राप्त करने, झोंपड़ी बनाने और शिकार को मारने में मुख्य रूप से काम में लाते हैं। यह लकड़ी, सींग और हड्डी से बनी होती है। इसका महत्वपूर्ण हथियार धनुष तीर है और इनके प्रयोग में अत्यधिक चतुर होते हैं। तीर की नोक हड्डी या पत्थर से मुख्य रूप से बनी हुई होती हैं। ये भाला का प्रयोग भी करते हैं जिसे फेंक कर शिकार पर आक्रमण करते हैं। पानी और अन्य खाद्य सामग्री के लिए शुतुरमुर्ग के अंडे का छिलका प्रयोग में लाते हैं। चमड़े के झोले में ये अपनी आवश्यकताओं की अनेक वस्तुएं रखते हैं। इसके बाद में हम इनके देखते हैं कि इनका जो सामाजिक संगठन है वो किस तरह का है। बुशमैन का गहरा लगाव अपनी धरती से होता है। कालाहारी का मध्यवर्ती भाग इनके लिए सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इनकी प्रत्येक कुल का अपना निश्चित शिकार क्षेत्र होता है जिसमें ये विचरण करते रहते हैं। यदि शिकार का पीछा करते करते कुल के क्षेत्र में चले जाते हैं, दूसरे कुल के क्षेत्र में चले जाते हैं तो शिकार का आधा हिस्सा बांटना पड़ता है। शिकार का काम जो मुख्य रूप से प्राय पुरुष करते हैं। स्त्रियां कंदमूल, कीड़े, चींटी, दीमक और उनके अंडे इकट्ठे करती है। शादी में कुल के सभी लोग एकत्रित होते हैं और उस अवसर पर वर और को अपनी कला और शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ता है। शादी के भोज में दूल्हा दुल्हन को लेकर भागता है जिस पर सभी युवा अपनी छड़ी के साथ उसका पीछा करते हैं। यदि इस युद्ध में दूल्हा दुल्हन को पकड़े रहा और वार झेल गया तो शादी का अधिकारी हो जाता है। और यह इस व्यवस्था से प्रकट होता है कि पटु शिकारी और कुशल लड़ाका होता है वही ग्रस्त बन सकता है। सामाजिक अपराध करने वाले को ये लोग कड़ी सजा देते हैं। ऐसे अपराधी को भाले से घायल कर बाहर छोड़ देते हैं ताकि वे पुनः अपराध करने की हिम्मत न कर सके। और अपराध सिद्ध करने का भी इनका अनोखा ढंग होता है। घास में आग जलाकर ये धुआं करते हैं और यदि धुआं सिद्ध जाए तो व्यक्ति अपराध मुक्त कर दिया जाता है। और यह उनकी एक अंधविश्वास का भी मुख्य रूप से प्रतीक है जिनको ये मानते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि विषम परिस्थितियों में निवास करने वाले आखेट से जीवन यापन करने वाले बुशमैन कलाप्रिय भी होते हैं। लकड़ी से ये गोरा नामक वाद्य यंत्र बनाते हैं और भोज आदि अवसरों पर ये बजाते हैं और नाच प्रिय के बड़े शौकीन होते हैं। अंडों के छिलकों और चट्टानों पर चित्रकारी करते हैं। जानवरों के पैरों के निशान देकर उनके आने जाने का अंदाज लगा लेते हैं। अनेक जानवरों की खाल ओढ़कर उनकी आकृति बना लेते हैं जिससे जानवर धोखे में आ जाता है। यह इनकी नाटकीयता का मुख्य प्रमाण है जो इनकी मुख्य कला है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मरुस्थलीय वातावरण में बुशमैन की जीवन पद्धति सामान्य भौगोलिक परिस्थितियों का एक अच्छा उदाहरण मानव के सामने पेश करती है। धन्यवाद।